दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जुलाई माह का आपके लिए करंट अफेयर है वो लेकर आए हैं। और दोस्तों, जो 1 से 10 तारीख तक का लगभग जून का करंट अफेयर है, बाकी भी हम आपको बहुत जल्दी आगे का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा देंगे अगले 10 दिन का। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हो सके तो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को न भूलें। और जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो आज का जो हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले ये एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करके आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 जून 2018 को शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है आपका उड़ीसा और चौथा आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से। साथ में आप यदि आप तैयारी कर रहे हो तो अपना टेस्ट भी कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और बाद में आप जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी अंत में, तो आप लास्ट में हमें बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के आपने करेक्ट मारे हैं। आप उतने बटे में बता सकते हो कि इतने बाई इतने आपके सही हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 जून 2018 को शिमला और चंडीगढ़ के बीच में हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला और चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी जो सेवा है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने 2 जून 2018 को कितने साल बाद रग्बी मैच खेला? पहला ऑप्शन है 25 साल बाद, दूसरा ऑप्शन है 18 साल बाद, तीसरा ऑप्शन है 23 साल बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार क्या हो सकता है उत्तर? आप अपना उत्तर लिख लें और इसके बाद उत्तर के साथ मिलान करें। सही करेक्ट आंसर है 18 साल बाद इन्होंने रग्बी मैच खेला है। और मैकलम ने यह मैच वाईकाटो प्रतियोगिता में यूनाइटेड माटामाटा स्पोर्ट्स बी की ओर से हिनूरा बी के खिलाफ इन्होंने इस मैच को खेला है। यूनाइटेड माटामाटा स्पोर्ट्स बी की ओर से हिनूरा बी के खिलाफ इन्होंने इस मैच को खेला है। और 18 साल बाद आपको पता भी होगा कितने आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं। ब्रेंडन मैकलम बहुत ही तूफानी बल्लेबाज है और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक UBS की स्टडी के मुताबिक किस शहर में एक कर्मचारी सालाना औसत 3,314.7 घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 यानी 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो स्विट्ज़रलैंड का जो बैंक है UBS, उसके अनुसार कि सालाना जो कर्मचारी है कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु इनमें से किस के जो कर्मचारी है सालाना यानी हर साल 3,314.7 घंटे काम करते हैं, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, आइए। बिल्कुल सही आंसर है मुंबई। तो स्विट्ज़रलैंड के इन्वेस्टमेंट बैंक UBS की स्टडी के मुताबिक मुंबई में एक कर्मचारी सालाना इतने घंटे काम करता है, जो दुनिया के 77 प्रमुख शहरों में सर्वाधिक है। तो कितने घंटे? 3,314.7 इतने घंटे काम करते हैं, जो कि 77 प्रमुख शहरों में दुनिया में ये सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही ये कह सकते हो कि मेहनती लोग हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है आपका किसान आय अभियान, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रामीण आर्थिक स्वायत्ता अभियान, तीसरा ऑप्शन है कृषि कल्याण अभियान,
चौथा ऑप्शन आपके लिए हमने रखा है किसान कल्याण अभियान। तो आपका क्या सही आंसर है, आप इसमें चूज कर लीजिए। बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है कृषि कल्याण अभियान। तो किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए कृषि कल्याण अभियान प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हो सकता है आपने इन सब के बारे में पता भी हो, तो आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए साबित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है? हाकी अल मुल्की, इस्बान उल हक्कानी, सहाद अल अब्दुल्ला, मोनीर अल नूरी। तो बिल्कुल जॉर्डन के प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपने जिन्होंने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसमें से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आइए अब इसका सही आंसर देखते हैं। हाली अल मुल्की, हाली अल मुल्की इसका सही आंसर है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो जॉर्डन बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं कि हाली अल मुल्की किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो किसके? जॉर्डन के। क्योंकि कई बार लोग ऐसी इन छोटी छोटी न्यूज़ों पर ध्यान नहीं देते और अक्सर यही एग्ज़ाम में आपको आए मिलते हैं। तो जॉर्डन के प्रधानमंत्री हानी अल मुल्की, हानी अल मुल्की जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? विप्लव कुमार, अर्नब गोसाई, के एस चंद्रा, महेश कुमार जैन। देख लीजिए आपका क्या आंसर है। इनको हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। तो कौन से हैं इन चारों ऑप्शन में से? विप्लव कुमार, अर्नब गोसाई, के एस चंद्रा, महेश कुमार जैन। तो इसका आंसर है महेश कुमार जैन। तो आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक महेश कुमार जैन भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले ये आईडीबीआई बैंक में क्या थे? पूर्व प्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? राष्ट्रीय पशु संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय, भारत के पक्षी संग्रहालय, भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस संग्रहालय की स्थापना के लिए 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? अब उत्तर देख लेते हैं इसका क्या है। भारत के प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका आंसर होगा। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 5 जून 2018 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेट को, 3 उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया ताकि राजधानी दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नामक संग्रहालय की स्थापना की जा सके। तो 5 जून को इसकी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? भारत के प्रधानमंत्री नामक संग्रहालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा इसी कड़ी में। 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस पर जारी की गई पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक यानी जिसको क्या बोलते हैं? EPI भी बोला जाता है कि रेटिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 179, 178, 177, 176। तो कौन सा मिला है भारत को? 177। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की रेटिंग में भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ है, 177वां स्थान। और जबकि कुल देशों की संख्या कितनी थी इसमें? 180 थी। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत में पर्यावरण प्रदूषण का जो पर्यावरण है उसका किस प्रकार से विकास हुआ है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 180 देश है
और रेटिंग इंडिया को कितनी मिली? 177। कमाल है भाई, यानी हमसे ऊपर हमसे नीचे सिर्फ कितने हैं? 178, 179 और 180। 3 देश ही ऐसे हैं हमसे जिनका पर्यावरण हमारे से बेहद खराब है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के हम पर्यावरण में जी रहे हैं। तो इसमें सिर्फ कोई देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम जैसे नागरिक ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल इतनी सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लोग किसान वर्ग भी खेतों में जो घास पूली जलाते हैं। और तो इस प्रकार के क्या है, हम सभी को मिलके इस पर कुछ ना कुछ नियंत्रण करना होगा, ताकि आज तो हम इसमें जी रहे हैं तो आने वाले समय में लगा सकते हो कि किस प्रकार का पर्यावरण जो है भारत में होगा और हमारे बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो और अपने आगे के भविष्य को सोचते हुए, और आपका आगे का भविष्य हमारे बच्चे हैं तो उनको सोचते हुए आप कुछ ना कुछ इस पे काम कर सकते हो। एक व्यक्ति भी थोड़ा सा काम करेगा तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा किन 4 बैंकों का विलय करने की योजना की तैयारी की जा रही है? पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक, ओबीसी, सेंट्रल बैंक, बीओबी, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, ओबीसी, सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा और कॉरपोरेशन बैंक। तो आपको बताना है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किन 4 बैंकों का विलय करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो वो है आपके, पहला है आपका आईडीबीआई बैंक, दूसरा है आपका ओबीसी, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आईडीबीआई, ओबीसी, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बीओबी, इन 4 बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जा सकता है, ऐसी न्यूज़ जो है वो आ रही है इसी महीने से। आईडीबीआई, ओबीसी, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई एंड बीओबी। तो ध्यान रखना, जो कि खास तौर से जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और निश्चित तौर से एग्ज़ाम में मिलेगा आपको आने वाले पेपरों में ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन इसी कड़ी में कि ई कचरे की समस्या पर लगाम हेतु किस सरकार ने लोगों से पुराने फ़ोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार या कर्नाटक सरकार? कौन सी सरकार ने ऐसा किया है? तो बिल्कुल राजस्थान सरकार। तो विवरण, ई कचरे की समस्या पर लगाम के लिए राजस्थान सरकार ने लोगों से पुराने फ़ोन, कंप्यूटर, राउटर और अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदने की योजना शुरू की है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है ताकि जो ई कचरे से की समस्या से निपटारा किया जा सके। तो ये राजस्थान सरकार की पहल है। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट जो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या हेड मास्टर या एलडीसी या किसी भी प्रकार की जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले समय में आपको निश्चित तौर से ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर क्या है? 8.5%, 7.75%, 4.5%, 6.25%। तो कितनी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान रेपो दर क्या है? तो वो है 6.25, 6.25 है, वो है वर्तमान में जो रेपो रेट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में बदलाव की घोषणा की है और नया रेपो दर 6.25% और नया रिवर्स रेपो दर रेट जिसे कहते हैं उसको कितना किया गया है? 6% कर दिया गया है। तो दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। हर एग्ज़ाम में आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं भविष्य में,
सभी में ये क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल। एक तो आप याद रखोगे रेपो रेट, नया रेपो रेट है आपका, रेपो दर भी कह सकते हो जिसे, वो है 6.25% और रिवर्स रेपो है 6%। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि कहीं आप मिस ना कर दे। रेपो रेट, नया रेपो रेट 6.25% और रिवर्स रेपो रेट 6% भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देख लेते हैं। ब्रिटेन के फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण ने किस बैंक की लंदन शाखा पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 महीने तक डिपॉजिट लेने पर पाबंदी लगाई है? पहला है कैनरा बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो कौन सा है? कैनरा बैंक पर। तो ब्रिटेन के फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण FCA द्वारा कैनरा बैंक की लंदन शाखा पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 महीने तक डिपॉजिट लेने पर पाबंदी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में कितने प्रतिशत रह सकती है? 8.5%, 9.5%, 6.5% या 7.5%? तो वो है आंसर 7.5%। तो वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में 7.5% रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। हाथ जोड़ के, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। यदि शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर कर दे। इतना भी आलस्य एक स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं है। और आपको भगवान आशीर्वाद दे, हमारी तरफ से आपका आशीर्वाद होगा, आप ही हमारे ब्रांड मास्टर हो रियल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि RBI ने हाल ही में IDFC बैंक और किस बैंक की विलय की मंजूरी दे दी है? कैपिटल फर्स्ट, देना बैंक, बंधक बैंक या एक्सिस बैंक? तो है कैपिटल फर्स्ट। तो RBI ने हाल ही में IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय को मंजूरी दे दी है। RBI ने कौन से IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय की मंजूरी दी है RBI ने? एक कौन सा? एक तो IDFC और दूसरा कैपिटल फर्स्ट। तो कैपिटल फर्स्ट प्लस पूछ सकते हैं कौन सा, तो IDFC बैंक होगा। नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन इसी श्रेणी में कि BCCI ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2 सीजन 2016-17 और 17-18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या इनमें से कोई नहीं? तो विराट कोहली इसका सही आंसर है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को 2 सीजन कौन से 2016-17 और दूसरा 2017-18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी, थैंक्स बोलना चाहते हैं हम आपको कि थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी। और प्लीज़ आप वीडियो के अंत में आपने पूरी देखी है तो अपना स्कोर भी बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। और प्लीज़ अब तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना भी न भूलें दोस्तों, बिकॉज आप ही हमारे रियल मास्टर हो बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की, जो कि एक छोटा सा चैनल है यूट्यूब पे। एक हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि सभी ज़रूरतमंदों तक हम क्या है अपनी क्लासेस पहुंचा सकें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।